जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको होलिका दहन की कथा सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार न पाए। साथ ही ना वो दिन में मरे और ना ही रात के समय, ना तो पृथ्वी पर मरे और ना ही आकाश में, ना तो घर के अंदर और ना ही बाहर, ना ही अस्त्र से मरे और ना ही शस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश थे, इसलिए अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्तियों से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वह उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से मना करता उसे मरवा देता या अन्य सजा देता। समय के साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु हैं। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली जाए तो आग उसे नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोदी में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कम्बल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, एक दिन जीत अच्छाई की ही होती है। इसी वजह से हमेशा बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरी कहानी के मुताबिक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि हिमालय की पुत्री पार्वती जी की यह मनो इच्छा थी कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से ही हो। सभी देवता भी यही चाहते थे कि देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से होना चाहिए, परंतु श्री भोलेनाथ थे कि सदैव गहरी समाधि में लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखना कठिन हो रहा था। इस कार्य में पार्वती जी ने कामदेव का सहयोग मांगा। प्रथम बार तो कामदेव यह सुनकर डर गए कि उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करना है, परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पर वे इसके लिए तैयार हो गई। कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। अपनी तपस्या के भंग होने से शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। होलिका दहन का पर्व क्योंकि कामदेव के भस्म होने से संबंधित है, इसलिए इस पर्व की सार्थकता इसी में है कि व्यक्ति होली के साथ अपनी काम वासनाओं को भस्म कर दे और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन व्यतीत करे। होलिका माता की जय।